नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल विधि है। इसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। ये विधि आज तक असफल नहीं हुई, आज तक फेल नहीं हुई। जितने भी लोगों ने, हमने जितने भी जातकों से ये विधि करवाई है उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ये विधि बहुत ही पावरफुल, आप इसे करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं विधि के समय की। तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ध्यान रखना, ये इन्हीं 3 वारों में होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है। सोमवार, शुक्रवार और बुधवार दिन के समय, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच दिन के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्वच्छ होकर आपको ये विधि शुरू करनी है। मांस मदिरा का सेवन किए हुए व्यक्ति इस विधि से दूर रहे। जितने दिन ये विधि चलेगी उतने दिन आपको मांस मदिरा त्यागने पड़ेंगे, तभी ये सात्विक विधि आपके लिए कंप्लीट होगी। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कपड़ा बिछाकर, और चावल ले लेना है। सफेद चावल साधारण जो बाजार में मिलते हैं, उपलब्ध हैं, वो आप लेना है इसमें। और एक लेना आपको तांबे का पात्र, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का आप तांबे का पात्र ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना, 1 मुट्ठी चावल उस पात्र में आने चाहिए, इससे छोटा ना लेना। तो हमने यहाँ पर इस पात्र का इस्तेमाल किया, आप इससे बड़ा पात्र भी इसमें इस्तेमाल ले सकते हो। तांबे का होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपने सीधे हाथ में 1 मुट्ठी भर चावल, जितना आपकी 1 मुट्ठी में समाये उतना आपको चावल ले लेना है। 1 मुट्ठी चावल आपको लेना है और उसे अच्छे से अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए अपने को एक मंत्र बोलना पड़ेगा। वो मंत्र आपको ध्यान से उच्चारण करना है, पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 1 मुट्ठी चावल लेने के बाद आपको 3 बार ये मंत्र बोलना है। ध्यान रखिएगा, 3 बार ही बोलना है। ओम ह्रीम 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 सम्मोहनम भवन्तु, सिर्फ 3 बार बोलना है। ओम ह्रीम 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 सम्मोहनम भवन्तु, ओम ह्रीम 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 सम्मोहनम भवन्तु। 3 बार बोलने के पश्चात आपको ये एक भी दाना नीचे नहीं गिराना है। और ये जो जितने भी 1 मुट्ठी आपके चावल के जो दाने आपने लिए हैं उन सब को ये अभिमंत्रित होने के पश्चात एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। और इसको आपको पूरे इस तांबे के पात्र में डाल लेना है। उसके पश्चात आपको इसे ढक्कन लगा देना। ये ढक्कन किसी भी धातु का हो सकता है, स्टील का, तांबे का या फिर पीतल का, किसी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर ये जो पात्र है ये तांबे का होना जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके पश्चात बाकी के 105 मंत्र, 3 बार आपने चावल को हाथ में लेके बोले हैं और बाकी के 105 मंत्र, क्योंकि जो माला, एक माला होती है वो 108 मंत्रों की होती है। अपन ने 3 बार बोला है तो अपन 105 बार अब इसे सीधे हाथ में लेके बोलेंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम ह्रीम 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 सम्मोहनम भवन्तु, ओम ह्रीम 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 सम्मोहन भवन्तु। ये बोलने के बाद 108 बार जब ये कंप्लीट हो जाए, 3 बार आपने पहले बोला, 105 बार आपने अभी बोला, तो टोटल 108 हो गया। 108 होने के पश्चात आपको सीधा पीपल के पेड़ पे जाना है। अभी तक आपने गौर किया होगा अपन ने किसी का भी नाम नहीं लिया है, वो आपको आगे बताया जाएगा। सीधा आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और इसे यथा अवस्था, जैसी इसकी अवस्था है, पात्र लगा हुआ होना चाहिए, 1 मुट्ठी चावल इसमें होना चाहिए अभिमंत्रित किया हुआ, और ये तांबे का पात्र होना चाहिए। उसे पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको गाड़ देना है। पहले दिन आपको यही काम करना है, बस किसी का नाम नहीं लेना है।
किसी भी प्रकार का आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये एक तंत्र विद्या का जो शुरुआत है वो करनी है, इसे प्रारंभ करना है। एक मुट्ठी चावल इसमें डालकर इसे अभिमंत्रित करके पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है। ये पात्र उसके ऊपर होना चाहिए, मिट्टी इसमें नहीं जानी चाहिए, सिर्फ चावल के दाने, इसलिए अपन ने ये ढक्कन लगाया है। इसे अच्छे से आपको गाड़ देना है। उसके पश्चात आपको सीधे घर पे आ जाना है। पहले दिन का काम ये आपका कंप्लीट, आपने तंत्र विद्या को प्रारंभ कर दिया, वशीकरण को प्रारंभ कर दिया। अब दूसरे दिन, जैसे मान लीजिए आपने ये जो काम है वो शुरू किया सोमवार को, तो मंगलवार के दिन, सोमवार को तो आपको सिर्फ इसे गाड़ के आना है और तंत्र विद्या को प्रारंभ कर देना है। उसके पश्चात मंगलवार को दिन के समय में ही करना है और वहां पर आपको कच्चा दूध लेके जाना है। दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होके कच्चा दूध आपको लेके जाना है। किसी भी पात्र में लेके जा सकते हो और जहां पर जिस पीपल के पेड़ के नीचे आपने ये गाड़ा है, जहां आपने इसे दफन किया है, वहां पर आप जाओगे और यही 108 मंत्र बोलोगे। पर इस समय इस मंत्र में आपको उसका सामने वाले का नाम भी लेना है। कच्चा दूध आपके हाथ में होगा और आपको मंत्र बोलना है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, उसका नाम है सपना, तो वो क्या बोलेगा? ओम ह्रीम 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 सपना सम्मोहनम भवन्तु। ओम ह्रीम 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 सपना सम्मोहनम भवन्तु। मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी, उच्चारण एकदम सही करना। ये मंत्र 108 बार जब आपका कंप्लीट हो जाए तो पीपल की पेड़ के जोड़ों में आपको वो कच्चा दूध चढ़ा देना है और वापस घर पे आ जाना है। 3 दिन तक आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। यानी सोमवार को आपने पूजा शुरू की, उस दिन आपको कच्चा दूध नहीं चढ़ाना है, उसके अतिरिक्त आपको 3 दिन कच्चा दूध चढ़ाना है। टोटल 4 दिन की पूजा है। जैसे ही तीसरे दिन का कच्चा दूध आप मंत्र बोल के चढ़ाओ, तीसरे दिन आप वहां गए, आपने 108 बार मंत्र बोला और आपने कच्चा दूध वहां पर चढ़ा दिया, पीपल के पेड़ में आपने जड़ों में डाल दिया। उसके तुरंत बाद चौथे ही दिन करना है। पहले दिन आपने गाढ़ा, 3 दिन आपको दूध डालना है कच्चा, और चौथे दिन जब तीसरे दिन का आप दूध डालो तो आपको ये वहां से वापस निकाल लेना है जहां पे आपने गाढ़ा है। इसको वापस निकाल के ये ढक्कन हटाना है और ये चावल जो आपने अभिमंत्रित किए हैं पिछले 4 दिनों से, जो आप इसके ऊपर उपाय कर रहे हो, ये जो चावल हैं ये आपके लिए वशीकरण की युक्ति है, वशीकरण की चाबी है। इतना पावरफुल उनमें रश्मियां बन चुकी हैं कि जो भी, जिसका भी नाम आपने लिया है, इस केस में अपन ने सपना का नाम लिया है, और आप जिस भी अपने पार्टनर पे, अपने जीवन साथी पे वशीकरण कर रहे हैं, उसके सिर्फ जहां से वो जा रहा है, जहां से वो गुजर रहा है, उसके रास्ते में ये चावल डाल देना। जैसे ही उसका पैर इन चावलों के ऊपर, अभिमंत्रित चावलों के ऊपर पड़ेगा, अभिमंत्रित चावलों के ऊपर गिरेगा, वो पूरी तरीके से आपके सम्मोहन में उसी समय से आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इन जो आपने अभिमंत्रित किया, क्रियाएं की है, उनका इतना पावरफुल असर हुआ है कि सामने वाला आपके ऊपर मोहित होने लगा है। वो खुद अनायास ही आपके ओर खींचा चलाएगा। जैसा आप चाहते हो वैसा वो आपके साथ रहने लगेगा। जीवन भर का प्यार आपको मिलने लगेगा। ये हम सभी प्रैक्टिकल आपको इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर विधि में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमें कॉल करके आप किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हो। ये आपको विधि एकदम अच्छे तरीके से करनी है, बिना कुछ इसमें और जोड़े। जैसा हमने बताया है सिर्फ आपको वैसा ही करना है। विधि दोबारा सुन लीजिए। पहले दिन आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है और उसे 3 बार अभिमंत्रित करना है, और फिर आपको ये तांबे के पात्र में उसे डाल देना है, और उसके पश्चात आपको तांबे के पात्र को सीधे हाथ में लेकर 105 बार मंत्र और बोलना है और उस पर ढक्कन लगाकर पीपल के पेड़ में गाड़ देना है। पहले दिन का काम वही खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन आपको और कच्चा दूध लेके जाना है, 108 बार मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। ये मंत्र आपको 108 बार बोल के कच्चा दूध चढ़ा देना है। फिर तीसरे दिन भी यही करना है और फिर चौथे दिन भी यही करना है। चौथे दिन जैसे ही आप दूध डालो, आपको वो पात्र निकाल लेना है, और ये चावल हैं, इनको आपको सामने वाले पार्टनर के रास्ते में, जहां से वो गुजरता है, या उसके घर के सामने कहीं पर भी आप ऐसी जगह डालिए जहां पर उसका पैर इन चावलों के ऊपर, जो अभिमंत्रित चावल है, उनके ऊपर गिर जाए, इनके ऊपर पड़ जाए। तो
वहीं पर आपका काम खत्म हो जाएगा। इतना पावरफुल वशीकरण होगा, जीवन में आपको कभी कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, जीवन में आपको कभी अपने पार्टनर को मनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा। माताएं बहनें जो अपने पति से अलग हो चुकी हैं, जो दाम्पत्य जीवन में कठिनाई महसूस कर रही हैं या घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, रोज पतियों से मार खाती हैं, पति शराब पी के आता है, जुआ खेल के आता है, घर में ध्यान नहीं देता, वो करें अपने पति के लिए, एकदम सीधे रास्ते पे आ जाएगा। जैसा आप बोलोगे वैसा चलेगा। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, किसी के बहकावे में आ गया है, तो आप ये विधि करें। विधि करने से आपको लाभ मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगे। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।